हाय फ्रेंड्स, हाय हाउ आर यू। मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। एक लॉकडाउन के समय मुझे बैठने का इच्छा नहीं किया, तो मैं भी कुछ आपके लिए कुछ आप लोग के लिए करना चाहा। जो मेरे पास कुछ नॉलेज है मैं आप लोग भी शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वही मैं उसी वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो मैं कल आपको क्या बताया था कि कैलकुलेशन का पार्ट 1 आपको पास रखा था, उसमें कुछ बेसिक चीज़ बताए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे। लेकिन आज आपको कैलकुलेशन का पार्ट 2 है, जो आपको आज ना बहुत मजा आने वाला है। ये बहुत मजा आने वाला कैलकुलेशन के पार्ट 2 में। क्यों? क्योंकि जो ये पार्ट 2 है इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं कि शायद आपको इसका नॉलेज हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा कि इसका नॉलेज आपको नहीं है, और इस तरह से मानकर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊँगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। और मैं एक बात और बोलूँगा कि छोटी मोटी गलतियां होगा ही, क्योंकि मैं शुरू बार आ रहा हूँ इस यूट्यूब पर, तो गलतियां तो जायज़ सी बात होगा। और मेरी क्वालिटी और मेरी वीडियो के बारे में जो है वो भी थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम होगा। जैसे जैसे मतलब मेरा वीडियो इम्प्रूव होता जाएगा, जैसे जैसे मेरे पास वस्तु सामान जो इसके प्रति वीडियो करने के प्रति आएगा, उस वजह से हम इसमें वृद्धि करते जाएंगे और इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो, हम लोग अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आइए, कैरियर कोचिंग सेंटर DHA मेरा कोचिंग का नाम है, और मैं इसका मतलब कि डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर बोलिए या टीचर बोलिए, जो भी बोलिए, मैं सभी इनका हूँ। आपको आज पढ़ाने वाला है कैलकुलेशन पार्ट 2। कैलकुलेशन पार्ट 2 में क्या है, तो आपको देख लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है क्या, परफेक्ट स्क्वायर की शर्त, यानी कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। देखिए लिखा हुआ, अगर किस नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो होगा कौन? अगर 0 रह गया, अगर 1 रह गया, अगर 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 4 रह गया, अगर 5 रह गया, अगर 6 रह गया, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 रह गया। अगर ये सब संख्या है, उस संख्या अगर ये सब अंक है उसके अंत में, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। अगर आप सबको पूछ दे 1, 2, 5, इसके अंत में कितना है? 5 है। जैसे हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये बोल दे कि अगर बाबू बताओ 144, तो 144 के लास्ट में कितना है? 4 है। लास्ट कितना है? 4 है। तो 4 होने का मतलब क्या हुआ? क्या इसमें 2, 3, 7, 8 कोई है? नहीं है। तो अगर 2, 3, 7, 8 में मतलब हो गया कि 2, 3, 7, 8 का मतलब क्या हुआ कि 2378। अगर 2378 में से कोई भी एक अंक इसमें नहीं है तो यह संख्या हमेशा हमेशा हम ये कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो भाई आप बता दो 19612, इस संख्या के लास्ट में कितना है? तो 6 है। क्या ये 6 जो अंक है 8, 2, 3, 7, 8 है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं आपको क्या सिखाया कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा, 2, 3, 7, 8 रहेगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता। तो आपको जैसे ही ऑप्शन में अगर मिलता है, जैसे कि आने वाले क्लास में, आने वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसी चीज देखने को मिलता है, उसे हम इससे क्या होता है कि हम 2 से 3 ऑप्शन से छाड़ सकते हैं। दिया क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हो 144, 125, छोटा छोटा अंक ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। अगर लिखा हुआ 200 और लिखा हुआ, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना, 5, 2, 8, तो अब इससे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी मैं आपको बताया क्या कि अगर 2, 3, 7, 8 में कोई भी रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या इसमें 8 है? जी 8 है। ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। क्या इसमें है? नहीं है। न 2 है, न 3 है, न 7 है, 8। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? जी होगा। क्या इसमें है? जी नहीं है। लेकिन एक बात तो है, अगर इसमें नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका भी एक रूल है कि अगर इसको और कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक दूसरा नियम तैयार किया। तो दूसरा नियम हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर ये पकड़ा गया कि 144 क्या है कि एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन क्या ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा? जी हो सकता है। तो हम यहाँ फंस गए। यहाँ कैसे फंस गए? क्योंकि 2, 3, 7 आप तो समझाएं कि 2, 3, 7, 8 रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जी आप बिल्कुल सही समझे। लेकिन ये तो 5 है, इस तो होना चाहिए। जी ये भी करना सही होना चाहिए। लेकिन इसको हम दूसरा नियम तो पढ़ाए नहीं है,
अगर दूसरा नियम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर फंसने से मतलब ये हुआ कि हमें हर हाल में कौन सा नियम सीखना पड़ेगा, तो दूसरा नियम सीखना पड़ेगा। आइए दूसरा नियम सीखते हैं, आइए दूसरा नियम सीखते हैं। देखिए अब लिखा है कि अगर किसी नंबर का डिजिट सम 1 4 7 9 हो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर यह सत्य हमेशा नहीं है। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये तो हो जाता है, ये तो मान लेते हैं कि मतलब कि अगर 1 4 7 अगर उसका डिजिट सम आ गया, यानी संख्याओं का अंकों का योग अगर 1 4 7 9 आ जाता है, तो इससे चांस बन जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। पहले थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि ये डिजिट सम क्या होता है। जो आपको अंकों का योग जिस हिंदी में बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई संख्या है और राइट हैंड साइड में अगर कोई संख्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो अंकों का योग होगा राइट हैंड साइड के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। कैसे? अगर मैं इधर बोल दूं कि अगर बता बाबू 10 गुने 11, तो आप कहोगे 10 गुने 11, सीधे कहोगे कि 110। अब इसके अंकों के योग देखो, तो 1 और 1 2 गुने 1 एकम 1। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 2। तो अब इधर बताओ 1 और 1 कितना 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंकों का योग का मतलब है, डिजिट सम का मतलब यह हुआ कि जो LHS तरफ होगा वही RH तरफ होगा, है ना। अब ये संख्या जो योग होगा वो हमेशा 1 से 0 से 9 के बीच आना चाहिए। जैसे अगर डबल डिजिट चल जाता तो उसको हम फिर से कोशिश करेंगे सिंगल डिजिट में आने के लिए। यानी जैसे माने 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अब 11 नहीं लिख करके इसको हम 2 मानेंगे, 12 नहीं लिख करके हम इसको 3 मानेंगे, क्योंकि अंकों का योग मतलब कि इसकी संख्या हो गया। अंक का मतलब कोई एक यहाँ देखो 12 2 अंक से मिलकर बना, एक से मिलकर बना, एक 2 से मिलकर बना। तो आइए एग्जाम्पल लेके और बता। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि 500, अगर आपको बोल दे ऐसे कि अगर बाबू 400 गुने कितना, मान लीजिए कि 400 गुने 3 लिख दिया। अब ऑप्शन में आपको दे दिया कितना 1200, ऑप्शन सेकेंड में आपको कितना दे दिया 1400, ऑप्शन थर्ड में कितना दे दिया मान लीजिए कि 1800, और ऑप्शन 4 में क्या दिया सी कैन नॉट डिटरमाइन। ये 4 ऑप्शन दे दिया। अभी हम क्या बताएं कि आप अंकों का योग क्या करोगे, अंकों के योग क्या करोगे, अंकों के योग हमेशा सिंगल होना चाहिए। अगर डबल है तो उसको भी सिंगल करेंगे। अब इस ऑप्शन में इतना बड़ा संख्या गुना करके कौन आएगा, तो डायरेक्ट आप बता दोगे कि 4 या 1200 आएगा। लेकिन हमें नियम सीखना है, तो नियम सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4 तिया कितना हो गया 12, 4 तिया कितना हो गया 12। अब 12 हो गया तो 12 का मतलब कितना हो गया 2 1 3। इसका मतलब कि आंसर वही होगा जिसका अंकों का योग यानी डिजिट सम कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्या इसका है 4 1 5? जी नहीं है। 8 1? जी नहीं है। ये तो हो भी सकता है, लेकिन 2 1 3 यहाँ तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इस अंकों का जो गुना है, यहाँ पर जो संख्याओं का गुना जो है वो कितना होगा 1200 होगा। तो फिर से मैं कुछ और सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कोई बोल दे कि 25 गुने 11, अब 25 गुने 11 कितना होता है। तो अब अगर आपको देखा जाए तो 25 गुने 11 आप डायरेक्ट कहोगे कि 5 होगा, 5 2 7 होगा, और यहाँ पर 2 होगा, या 275 होगा। चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ का जो डिजिट सम है अर्थात अंकों का योग है, इसके बराबर होना भी तो चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो 5 और 2 कितना होता है जोड़कर 7, चलो लिख दिए। 2 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है 2। अब ये 7 दूना कितना हो गया 14। क्या यहाँ तक काम हो गया? जी नहीं, यहाँ तक काम नहीं हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंगल में बदलेंगे। यानी जब तक ये सिंगल में नहीं आता है तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंक का मतलब क्या होता है कोई सिंगल नंबर। कोई सिंगल नंबर, जैसे अगर कोई बोलेगा 15 और कोई बोलेगा 5, अगर आपसे इसमें ये बोले कि पता इसमें अंक कौन है, तो कहोगे अंक इसमें भी है, अंक इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक है। तो कहने का मतलब है अंक का मतलब क्या होता है कोई सिंपल नंबर, कोई साधारण नंबर, कोई एक नंबर को हम क्या कहते हैं अंक कहते हैं। तो ये अंक में तो नहीं आया। अब 4 कितना हो गया 5। इसका मतलब अब उधर जो गुना किया है उसका भी अंकों का योग 5 ही होना चाहिए। अब इधर देखते करके
7 5 कितना हो गया 12, 12 2 कितना हो गया 14, 14 का मतलब क्या हो गया 5। क्या यहाँ पर अंकों का योग 5 आया, यहाँ भी अंकों का 5 आया। शायद आपको समझ में आया तो फिर समझा देते हैं। 7 5 कितना हुआ 12, 12 2 कितना हुआ 14, 14 तो डबल अंक में है, हमको हमेशा सिंगल में रखना है। तो 4 है कितना हो गया 5, इसका मतलब 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले जो अंकों का योग रहेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या गुना किया जाए, उधर वाले अंकों का योग वही होना चाहिए। तो हम क्या सीखे डी सम में कि LHS RHS के बराबर होगा। एक चीज सीखे। दूसरा चीज सीखते हैं, अगर किसी भी संख्या में आप 9 से गुना करोगे, किसी भी संख्या में आप 9 से गुना करो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो या 6 हो या 7 हो, किसी भी संख्या में, या 8 हो, जब भी इसको अगर आप निकालोगे डिजिट सम, जब भी आप इसका डिजिट सम निकालिएगा तो ये हमेशा प्रॉपर 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9 9, 9 दूना 18, 18 का मतलब कितना 8 1 9, 9 तिया 27, 27 27 का मतलब क्या 2 1 3, 9 7 2 9, 9 चौके 36, 36 का मतलब क्या हो गया 6 3 9, 9 पचे 45, 45 का मतलब क्या 5 4 9, 9 छक 54, 54 का मतलब क्या होगा 5 4 9, 9 7 63, 63 का मतलब क्या 6 3 9, 9 8 72, 72 का मतलब क्या होगा 7 2 9। मतलब एक चीज आपको सीखने मिली, आपको एक चीज जरूर समझ में आया होगा कि अगर हम किसी भी संख्या के साथ अगर 9 के गुना करेंगे तो उस संख्या के अंकों के योग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा फिर से कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो उस संख्या का डिजिट सम जो होगा हमेशा 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 9 ही रहेगा। तो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको 9 दिखाई दे तो 9 को आप 0 कर दें, यानी 9 की 0 मान लें कि अगर किसी संख्या में 9 से गुना करेंगे तो उसके जो अंकों का योग होगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस हालात में हम ये मानेंगे कि 9 को हम 0 मान के चलेंगे। 9 को क्या मान के चलेंगे 0 मान के चलेंगे, 9 को 0 मान के चलेंगे। जैसे अगर कोई बोल दिया 1 3 5 7 8 3, ठीक है, तो इसका अंकों का योग कितना होगा, तो 5 3 8 1 9 9 हो गया। तो 9 का मतलब हम 0 मान के चलेंगे क्योंकि 9 में किसी भी संख्या से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंकों का योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 3 8 है कितना 9, ये 9 कट गया, अब कितना हो गया 8 और 3 11, 11 हो गया। 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 का मतलब क्या होगा 16 का मतलब हो गया 7, यानी इसका अंकों का योग कितना है 7। जैसे अगर आपको बोल दे 2 3 6 3 4 8, अब देखिए जैसे 6 3 मिला तो इसको हम 0 मान लेंगे, इसको काउंट करना ही नहीं है। 4 और 8 4 12, 12 तो कितना हो गया 14, 14 का मतलब कितना हुआ 5, यानी इसका जो आएगा अंकों का योग कितना आएगा 5। चलिए ये बात सीख गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर ये आपको इस तरह से दिया रहे, अब इसका अंकों का योग आपको मिले पूछे तो 9 तो ऐसी 9 तो हम आपको पहले ही बताएं कि 9 का मतलब 0, 6 और 3 9 ये भी 0, 8 है 2 10, 10 और 6 16, 16 का मतलब क्या 7। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक चीज बता दें, यानी ये जो 1497 आ रहा है, 1497 आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि देखो ये संख्या जो 7 आया, देखो इसको अंकों का योग, इससे पता चलता है कि ये संख्या क्या हो सकता है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे हम कोई संख्या लिख दिए, कोई संख्या क्या लिख दिए कि मान लिया जाए कि आप लिख दिए, हम लिखते हैं 529, तो बोले क्या ये 529 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 529 परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखेंगे 5 2 कितना 7, यानी हम बताए थे हमेशा कि 9 को 0 मान के चलो, तो 5 2 7 आया, यानी अंकों का जो योग आया वो 7 आया। अंकों का योग अगर 7 आ रहा है जिसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका ही 529 होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे 54 76, अब 54 76 आपसे पूछ दिया तो फिर से मैं वही बात करूंगा, 5 4 9 हम काट देंगे। अब 6 6 12 13, 13 का मतलब कितना 4, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4 कैसे, 13 का मतलब 3 1 4। अगर इसका डिजिट सम 4 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर डिजिट सम 1 4 7 न होता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है।
अगर नहीं होगा तो फिर हम इस पर पहचानेंगे कि अगर लास्ट में 8 7 3 रहता तो नहीं होगा, बाकी तो हो सकता है। तो ये दोनों नियम मिलाकर के हम अगर इसको यूज करेंगे तो हम हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर पकड़ लेंगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछते कि क्या 1024 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, देखते बताएंगे। क्या करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का मतलब समझते हो, अगर 7 है तो अगर किसी संख्या का डिजिट सम 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। और एक देख लेते हैं, अगर आपसे कोई एक पूछ दे कि 20 25 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप क्या कहोगे, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 इसका मतलब क्या, डिजिट सम कितना 9 आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां तक आप सीख गए होंगे, यहां तक आप सीख गए होंगे। अगर आप इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में, हमारा जो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको फिर से आपको बताऊंगा, या तो आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। लेकिन बात ये रहेगा कि मैं जितना अच्छे से आपको समझाया, मुझे इतना विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या है और उस संख्या का अगर यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक 1 है तो इसका स्क्वायर, इस नंबर के स्क्वायर करने पर स्क्वायर का यूनिट डिजिट यानी इस नंबर का जो इकाई का अंक होगा यानी यूनिट स्क्वायर का यूनिट जो डिजिट होगा वो 1 होगा। कि कोई भी संख्या हो लेकिन अगर उसके लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। अगर कोई संख्या है लेकिन उसके लास्ट अंक 2 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक 3 है, उसके स्क्वायर करने पर क्या होगा, उसका अंतिम अंक का स्क्वायर करने पर स्क्वायर का अंतिम अंक जो यूनिट अंक जो है यानी यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा कितना आएगा, तो 9 है। 4 रहेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, 5 का स्क्वायर 25 के 5, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 7 का स्क्वायर 49 के 9, 8 का स्क्वायर 64 के 4, 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81 तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या हो, किसी भी संख्या के बात आप करो, लेकिन अगर उस संख्या के अंत में 1 और 9 रहेगा, अगर उस संख्या के अंत में 1 और 9 रहेगा तो उस संख्या का स्क्वायर करने पर भी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। यानी कोई भी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक अगर 1 और 9 है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 और 1 ही होगा। जैसे अगर बोल दे 11 तो 11 का स्क्वायर 121, देखो इसका क्या हो गया, यूनिट 1 आ गया। अगर 9 लेते हैं, माने कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 क्या आ गई। इसका मतलब क्या आपको मिला कि अगर किस संख्या के अंत में 1 रह जाओ, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे उसके अंत में 9 रहो, वो भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, इससे हम पहचान लेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर उसका अंतिम अंक जो आएगा 1 ही आएगा। अगर किस संख्या क्लास में 2 है और कितना है 8 है तो वो संख्या देखो, उस संख्या का अंतिम जो यूनिट डिजिट है, स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 4 ही आएगा। अगर वो संख्या 3 है और 7 है तो वहां पर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर वो संख्या 4 और 6 है तो वहां पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर संख्या 5 है तो 5 आएगा। मतलब क्या सिखाएं, किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 और 9 है उसको स्क्वायर करने पर स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 2 और 8 है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 3 और 6 है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 9 आएगा। अगर 4 और 6 है, 3 और 7 है तो 4 और 6 है तो आपको क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 5 है तो 5 आएगा। अब थोड़ा सा आगे कुछ पढ़ते हैं। तथा किसी भी संख्या का स्क्वायर का अंतिम 2 अंक वही होगा जो 1 से 24 के वर्ग का अंतिम अंक होगा। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, जब उसको स्क्वायर करोगे तो उसका अंतिम का जो 2 अंक होगा वो 1 से 24 का जो वर्गमूल होता है, यानी 1 से जो 24 तक का जो वर्गमूल होता है उसी वर्गमूल के अंतिम 2 अंक आएगा। कैसे, तो सुनो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए ए अंक 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 का 00, 21, 44, कितना 69, 96, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29 और 76। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसका अंतिम 2 अंक यहीं से यहीं के बीच में ही रहेगा।
जब भी उसका अंतिम अंक इसके बीच में रहेगा तो हम कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर नहीं है तो कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। समझिए एग्जांपल से, अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, 38,4,5,1,9, अब बताओ, आप उस बोल दे कि क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपसे पूछे क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप तो देखो इतनी बड़ी संख्या कैसे चेक करें। तो मैं क्या बताया कि अंतिम का जो दो अंक है, अंतिम का जो दो अंक है वो 1 से 24 के वर्ग के अंतिम वाले अंक में से कोई भी अगर आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 19 किसी का है? न 1 का है, न 2 का है, किसी का नहीं है। 1 2 3 4 5 6 किसी का, देखिए अंतिम दो अंक किसी का है नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दे कि बता बाबू, क्या बताओ, अगर 67 24 के बाद हम आपसे कर दे, कितना बात कर दे, 67 24 का, तो अंतिम का दो अंक देखो, अंतिम का दो अंक 24 है। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर के 24 तक जाओ, 1 से 24 तक के किसी न किसी का अंतिम अंक 24 होना चाहिए। तो देखो 18 का लास्ट में क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324, 324 का मतलब क्या, 24 लास्ट में है। इसका मतलब जब ये क्या है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बता बाबू 77 44 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर से बोल रहे अंतिम का दो अंक देखो। अब दो अंक देखने के बाद देखो 1 से 24 तक जो स्क्वायर है, 1 से 24 तक जो स्क्वायर है, यार समझ में आ रहा है? तो ठीक है, समझो आराम से। अगर आपसे ये पूछे कि 77 से 44 के जो है इसका एक क्या परिपूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप फिर से हम आपके बात बताते 1 से 24 के बीच किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम का दो अंक अगर 1 से 24 के अंतिम का दो अंक के बराबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। तो बताओ 44 लास्ट में है, 44 किसका है, तो देखो यहीं पर आ गया 12 का स्क्वायर, 144 लास्ट में 44 आ गया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी सबसे बेस्ट तरीका है ये, सबसे बेस्ट तरीका। अगर 1 से 24 तक आपको याद है स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर याद है तो आप सबके लास्ट याद रखेंगे। कि जैसे मान ले कि आपको कहेगा कि बताए भैया 24 का लास्ट में 76 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, लास्ट में 76 होगा। 22 का 484 तो लास्ट में 84 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम आसानी से पकड़ लेंगे कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ मुझे 56 29 क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लोग खुद जवाब दोगे। कहीं पर देखिए क्या लास्ट में दो अंक 29 है, तो आप देखिए कहीं पर 29 आपको मिला, कहीं भी मिला, कहीं भी मिला, तो कहोगे जी मिल गया। कहाँ मिल गया, तो 23 वाला में मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे, 76 139, आपसे पूछ दे कि बता बाबू क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपसे पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या बताओगे, तो देखिए क्या लास्ट में क्या है, 2 39 आइए यहाँ से 1 से 24 के बीच 39 कहीं पर है, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपसे कोई संख्या कुछ भी पूछ दे यार, क्या फर्क पड़ता है, उसको पूछने दो ना। अब लास्ट को दो अंक देखो 56, अब 56 कहीं है इसमें, तो कहो जरूर कहीं तो कहीं होगा 56। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, गारंटी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दे, मान ले जाए कि 2 8 8 8 8 3 2 5, अब लगा दिया 1, तो लास्ट का दो अंक क्या है, 51 है। 51 यहाँ पर किसी का अंतिम दो अंक है 1 से 24 तक, जी नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको देता, मुझे बताओ क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जल्दी बताइए, क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? और एक और बनाइए, देखिए लास्ट में कितना है 75, 75 कहीं पर भी है, कहीं पर भी देखो है नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में क्या है 64 है, 64 कहीं पर है, जी हाँ भैया यहाँ है, 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आज के बाद परफेक्ट स्क्वायर में कभी ना फंसिएगा, ये मेरा गारंटी है। आपसे कभी भी दे दे बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास आना रहे कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप चुटकी में बता दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 24 तक आपको याद रखना पड़ेगा उसका
जो अंतिम 2 अंक होता है वो क्या होता है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत डिजिट सम का नॉलेज रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 7 8 9 का जो वो बताए वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ संख्या लिए थे कि अगर कोई संख्या एक है, एक अगर कोई संख्या क्लास में 1 है तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा। 1 है, अगर कोई संख्या क्लास में 1 और 9 है तो उसका मतलब स्क्वायर का यूनिट हमेशा 1 ही होगा। अगर 2 है 8 है तो हमेशा 4 होगा। 2 3 और 7 है तो हमेशा कितना होगा, तो 9 होगा। अगर 3 और 6 है, 3 और 7 है, अगर 4 और 6 है तो हमेशा 6 होगा, और 5 है तो 5 ही होगा। तो मुझे पता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। रुकना, तो आज मैं यही छोड़ूंगा, और ये चीज आप अच्छा से पढ़ के आइए, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए इसको। उसके बाद हम आपको कल होमवर्क आपको देते हैं कि कल 1 से लेकर के 1000 तक आपको वर्ग निकालने के लिए बताएंगे। वर्ग निकालने के लिए वर्ग निकालना सिखाएंगे, मेरा गारंटी है। 1 से लेकर 1000 तक कल वर्ग निकालना सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज याद करना पड़ेगा, आप 1 से लेकर के 30 तक आप एकदम रट्टा मार दीजिए वर्ग को। 1 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, और 1 से लेकर के 15 तक आप घनमूल को रट्टा मार के आइए। इतना मार के आइए, कल हम 1 से लेकर 1000 का वर्ग निकालने के लिए चुटकी में बता देंगे, चुटकी में सिखा देंगे, और आप सीख जाइएगा, मेरा गारंटी कल आपको सिखाते ही रहेंगे। तो आज मैं इसको होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, और कल मैं इसी से चालू करूंगा। और आज जो पढ़ाए हैं वो भी कुछ कुछ यहाँ पर लगेगा। तो आज वाला क्लास जो भी आप सीखे हैं या पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके आइए, और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है 1 से लेकर के 1000 के बीच। तो अब यहीं तक मैं क्लास छोड़ूंगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, और लगे रहो 1 मिनट और। आप लोग सब्सक्राइब और क्या उसको बोलता है भैया, उतना हमको नॉलेज नहीं सब में है, जो भी हो आप करिए, और थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाइए। और अगर एक बात और है कि बढ़ाइएगा तभी वीडियो जब आपको संतुष्टि मिले, आपको लगे कि नहीं वीडियो में जान है, तब आगे बढ़ाइए। मैं इतना जानता हूं कि इस वीडियो से उसी बच्चा को फायदा होने वाला है जो बच्चा पढ़ने वाला है। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला उसको फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं इतना जरूर बोलूँगा कि जिसे सेटिस्फिकेशन मिले, संतुष्टि मिले, वही इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, और अल्लाह के एकदम ठोक के दबा करके दे, और बस आगे बढ़ते रहेंगे इस तरीके से। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।